आज की क्लास में हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज को उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने। मिलान करना है। ए में है प्रयाग या इलाहाबाद प्रसिद्ध अभिलेख, जो कि हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी में है बिलसड स्तंभ लेख, तो ये हो जाएगा कुमारगुप्त। सी में है भीतरी स्तंभ लेख, तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। डी में है मदसौर लेख, तो ये हो जाएगा बंधुवर्मन। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानों और गणितज्ञ था? हो जाएगा आर्यभट्ट। 5 है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासकों से है? तो भानुगुप्त। ग्रहण कहाँ का निवासी था? तो चीन का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। क्वेश्चन नंबर 14 है, धन्वंतरी थे? तो धन्वंतरी था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक है। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का आश्रय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग है? तो गुप्त। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिखाया था? तो गुप्त वंश को। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ऐसे निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण। गुप्त वंश डैश अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईसा पूर्व। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्कों किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बचाना से, जो कि भरतपुर में है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त को। है मिलान ये करना है विशाखपत, तो इसका हो जाएगा नाटक। बी में है वारह मिहिर, तो ये हो जाएगा खगोल विज्ञान। सी में चरक का हो जाएगा चिकित्सा। डी में ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा गणित। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप से स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। 32 है, ए में समुद्रगुप्त क्या हो जाएगा प्रयाग प्रसिद्ध। बी में चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा में है शैलो लौह स्तंभ लेख। सी में है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। डी में बुधगुप्त, इसका हो जाएगा पहाड़पुर ताम्रपत्र। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य को पदवी ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 34 है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो हो जाएगा उसकी जंगरोधकता के कारण।